देखिए, मैं एक बार फिर आप सभी के बीच में हूँ। हमेशा कुछ समय में जब देश की राजनीति और उसके कर्ता धर्ता जैसे ही बदले, सबसे ज्यादा गूंज किसी बात की इस देश में गूंजी तो वह है फौजी, सैनिक, देश के रक्षक। यानी भारत के प्रधानमंत्री, क्या यूं पहले शुरू करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री से। जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सैनिकों के नाम पे देश भर में घूम करके वोट मांगे, मुझे नहीं लगता है कि वह सम्मान आज प्रधानमंत्री के दूसरे टर्न के बाद भी वो सेनाओं के सम्मान को लौटा नहीं पाए। चलिए, मैं मनीष कुमार आप सभी के बीच में हूँ और मैं आज एक फौजी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। एक खास मुलाकात संतोष शुक्ला जी से, जो हाजीपुर प्रखंड के पानापुर लंगा के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय तक उन्होंने फौज में अपनी सेवा दी है। मैं उनका स्वागत करता हूं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको जय हिंद। जय हिंद सर। संतोष जी, ये बताइए कि यह जो देश में एक नई राजनीति चल पड़ी है सैनिकों के नाम पे, क्या बदला है आप लोग के जीवन में? राजनीति सर सैनिकों के लिए तो है नहीं, राजनीति तो नेताओं के लिए है। सैनिक तो सिर्फ जो जनता ने जिन्हें नेता चुना होता है और जो सैनिक को जो उन्होंने आदेश दिया होता है, उन्होंने तो वही काम करना है। वो तो हुक्म के गुलाम होते हैं। जो भी हमारे भारत के संविधान द्वारा जो भी आदेश आते हैं, हमारे जिस चैनल से आते हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे को राजनीति के बारे में इसका कुछ नहीं है। पिछले 6 सालों में 7 सालों में आप देखेंगे तो लगातार सैनिकों के नाम पे वोट मांगे गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां से ही उन्होंने प्रधानमंत्री का जब दौर शुरू किया तो सैनिकों के नाम से ही मांगना शुरू किया। 1 सर के बदले 10 सर की बात कही गई, लेकिन आज तक किसी माताओं की जो गोद सुनी हो गई, किसी बहनों के सौभाग्य उजड़ गए, किसी की राखी उजड़ गई, किसी के पुत्र चले गए, मैं उनका कोई प्रतिपक्ष मतलब राजनीतिक रूप से समाधान नहीं निकल। सर, मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, सैनिक किसी देश का होता है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरह की हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, हम लोगों को शपथ दिलाया जाता है जब हम भर्ती होते हैं, चाहे किसी भी सेना में इनरोलमेंट होते हैं, तो हमारे को यही शपथ दिखाया जाता है कि जल, वायु, अग्नि, हमें किसी भी रास्ते से गुजरना होगा तो जो भी हमारे को देश के लिए जो भी आदेश आएगा उसकी सुरक्षा के लिए, उसके लिए जवाबदार होते हैं। और रही बात सर राजनीतिक पार्टी और दल की, ये तो लोगों की सोचने की शक्ति है। उनको तो जैसा वो बता रहे हैं, बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जिस तरह से जो किसी भी पार्टी और नेता, उससे कोई मतलब नहीं होता है हमारे को। हम लोग तो देश के लिए लड़ रहे होते हैं। पार्टी और नेता के नाम पर उसके लिए वोट लेना, ये तो गलत है। चाहे कोई, कि आपने देखा ही होगा, किसी की भी सरकार रही हो, चाहे कैसा भी सिचुएशन रहा हो, अच्छे बुरे, सारे समय भारतीय सेना ने देखा है, उन्होंने हर एक चुनौती पे अपनी ड्यूटी बहुत ही जिम्मेवारी के साथ और बहुत ही कुशलता पूर्वक उन्होंने निभाई है। बिल्कुल संतोष जी, एक गर्व की बात है कि आज मुझे एक अवसर मिला है कि आपके साथ मैं बैठा हूँ और एक बहुत ही सुंदर सफर पे मैं हूँ आज, कि एक फौजी के साथ बैठ करके साक्षात्कार करने का अवसर मिला है। और आपकी जो सोच है वो, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। एक चीज बताइए मुझे, जैसा आपके ग्रामीणों से पता चला, आप घूम रहे हैं हाजीपुर में लंबे समय से,
कहीं भी सोशल मीडिया पे भी कहीं कहीं आपने लिखा कि अब लगता है कि हाजीपुर से उम्मीदवारी की जाए। क्यों आप चुनाव में आना चाहते हैं? क्या कमी रह गई जो आप पूरा नहीं कर पाए अपने उम्मीदों को, अपने ड्यूटी में क्या महसूस मैंने कुछ कमी महसूस किए, या सामाजिक रूप से आकर के आपको महसूस हो रहा है कि अब ये कमी को दूर करने की जिम्मेवारी अब फौजियों की होगी, क्योंकि फौजियों के नाम पे ही चुनाव और वोटिंग होती है? सर, मैं ये अगर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस जो मेरा मुद्दा है, जो जिससे मेरे को कहीं पे सीख लगी है, चाहे मेरे को ऐसा लगा है कि समाज में मेरी कहीं ज़रूरत है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चाहे मैं भी अपने रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ बहुत ही कुशलता और बहुत ही सुखमय जीवन जी रहा था। इस लॉकडाउन के अंदर मैंने अन्य राज्यों की उपेक्षा अपने बिहार राज्य की जो मैंने हालत देखी, खास करके जो ये प्रवासी मजदूर, अब प्रवासी कहना भी मेरे को तो बहुत ही अचरज लगता है, क्योंकि हम तो पता नहीं कौन कौन से स्टेट में जाते हैं और फिर भी हम लोग आर्मी और देश के रक्षक कहलाते हैं, देश के नागरिक कहलाते हैं, हर जगह हमें सम्मान मिलता है। लेकिन इस सरकार ने जो लॉकडाउन के अंदर जो हमारे शहर का जो जुलूस निकाला, वो एक फौजी होने के नाते मैं उसको अपनी इज्जत समझता हूँ। और मेरे को मेरा जो मोटो हमेशा रहता है, जो फौज ने मुझे सिखाया है, नाम, नमक और निशान। और अगर हम कुछ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कहाँ तक कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर एक दिन का भी उठाकर और अगर उससे मैं अगर पूरी शक्ति लगाकर अगर एक दिन का भी उठा पाता हूँ, जिससे मेरे राष्ट्र का, मेरे देश का, मेरे समाज का मेरा नाम रोशन हो रहा हो, तो इसमें मैं तो अपने आप को बहुत ही प्राउड महसूस करता हूँ। यानी आप इस बार चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं? जी जी। क्यों, मतलब इसका जब आप घूमते हैं तो क्या लग रहा है, क्या परिप्रेक्ष्य है आपके प्रति, या क्या आपसे लोग प्रभावित हो रहे हैं कि जो पहले से मठाधीश बैठे हुए हैं यहाँ विधानसभा में, क्या उनके मठाधीश को, वजूद को क्या आप हिला पाइएगा? क्या जनता का सपोर्ट मिल रहा है आपको? सर, मैं आज तक अभी जब से मैं इसके लिए कार्यरत हूँ, लॉकडाउन के बाद से मैं मेरा मतलब सडनली मेरे माइंड के अंदर एक डाइवर्शन आया कि यहाँ पर कुछ है कि अपना टाइम दे सकते हैं जनता के लिए, हर एक चीज़ के लिए। तो किसी भी चीज़ के, जो मैं जिस जगह पे भी गया अपने क्षेत्र में, हाजीपुर विधानसभा के अंदर जितने भी जिला पंचायत है, यहाँ पे मैं कई नागरिकों से, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, सिर्फ एक जगह के नाम से मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उनको ये बताया कि देखिए, मैं एक फौजी हूँ और मैं स्वतंत्र रूप से निर्दलीय मैं लड़ना चाहता हूँ, तो आप मेरा कहाँ तक सपोर्ट करेंगे। वो सारे ये बात सुनकर उनके जो चेहरे की हंसी है वो कुछ अलग तरीके से होती है। वो कहते हैं, उनका सिर्फ यही कहना रहता है कि सर, आप एक फौजी आदमी हो जो कि एक जात पात के इस बढ़े हुए बहुत मतलब जो कुरीतियाँ है यहाँ पे, उसको आप समझने में सही मतलब अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैंने उनका जिन लोगों को मैंने जो चीज़ समझाया वो मेरे से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। जैसे मैंने उनको बताया कि देखो, जात पात क्या होता है और जात पात का नाम रोशन हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भी माँ बाप ने मेरे को जो सिखाया है, मैंने भी उनसे पूछा कि क्या आपके माँ बाप ने आपको ये बताया है क्या कि अगर हम 4-5 इकट्ठे होकर किसी एक अन्य कास्ट को अगर हम पीट दे तो उससे हमारा जात का नाम ऊपर होगा, या हमारे माँ बाप का या हमारे समाज का नाम ऊपर होगा। मैंने जब उनको ये बताया कि देखिए, जात पात तो सिर्फ राजनीति नेताओं के ने हमारे को डिवाइड करने के लिए किया हुआ है। जात पात का तो हम नाम रोशन तब कर सकते हैं ना, जब आप भी जागरूक हो और सही नेता चुने, जिससे क्या है कि अच्छा समाज मिले हमें, और हमें समाज मिलेगा तो सभी जाति धर्म को, हमारी बहनों को, बेटी को, हर एक को एक अच्छा बेस मिलेगा जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। इससे सभी जातियों का विकास हो सकता है। IPS, IAS, डॉक्टर, चाहे जो भी हो काम करना चाहते हैं, वो अपने स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। एक चीज बताइए, जैसे आपने बोला कि शिक्षा है, डॉक्टर है, बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए जी, तो क्या ऐसा कोई माहौल है आपको हाजीपुर में लगा, या ग्रामीण परिवेश में जब आप जाते हैं जी, तो क्या उनको ये सेटिस्फेक्शन है कि सरकार जो उनको उपलब्ध करा रही है वो बिल्कुल सही है? सर, मैं जनसंपर्क के दौरान मेरे को कई लोगों से मुलाकात हुई,
तो मेरे को किसी ने ये बताया कि हमारी जो पार्टी वो सबसे बड़ी है। तो मैंने उनसे दोबारा ये क्वेश्चन किया कि सर एक बार दोबारा सोच कर बताओ कि आपकी पार्टी सबसे बड़ी है। तो मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो भी है, जो भी पार्टी है, संगठन है, मेरे ख्याल से जो उनका जो बेसिक मुद्दा तो देश सेवा ही होता है, समाज सेवा होता है, राष्ट्र सेवा होता है। तो मैं उन सभी चीजों के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि जब उन्होंने बोला कि नहीं मेरी ही पार्टी बड़ी है उसका नाम लेकर, तो मैंने उनको यही एक आश्वस्त किया है और अपने विश्वास के साथ कि जिस दिन जनता जागेगी तो जनता समाज से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती है और जनता ही पार्टी बनती है, पार्टी से जनता नहीं बनती है। देखिए हाजीपुर जो सीट है जी, वो शुक्ला जी बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, लोकतंत्र की धरती है और यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष को मतलब लोगों ने समर्पित कर दिया या लोगों को वोट को किसी न किसी प्रकार से वो ले लेते हैं, जिसमें हमने फिल्म के जैसा फिल्म बचपन में देखते थे, अभी भी देखते हैं कि नेताओं को वोट मतलब डरा करके जनता को वोट ले लिया जाता है। तो इस परिस्थिति में हाजीपुर शहर है। आज जो पूर्व विधायक थे नित्यानंद राय, वो आज केंद्रीय मंत्री हो गए और उनका डर है, मतलब उनके साथ कोई स्नेह नहीं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनके डरा धमका करके किसी न किसी परिपाटी में, क्योंकि लगातार विधायक का नाम, पूर्व विधायक का नाम कई हत्याओं में भी आया है, जमीन कब्जा करने में भी आता है और उसका डर जो है समाज के अंदर भी बहुत ज्यादा है। लोग आते हैं शहर के अंदर, हत्याएं भी लगातार होती है, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन भी सुनने पे है। तो बहुत आसान यह हाजीपुर विधानसभा तो नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्र, एक व्यक्ति विशेष का बहुत बड़ा क्षेत्राधिकार है इसमें। सर जैसा कि मैंने जो देखा है सिचुएशन, इस कोविड-19 के दौरान हर समाज के लोगों ने एक अच्छा जो यहाँ का जो व्यवस्था है, जो हाजीपुर का जो रखरखाव है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, वो सारा चीज उन्होंने देखा है और उन्हें भी यह महसूस हुआ है कि बदलाव जरूरी है। और रही बात जो ये जनता है, जनता की जो अभी इस कोविड-19 के दौरान जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने पहचाना है कि हमें क्या चाहिए और हम क्या, कहाँ पर हम लोग अपना फोकस कर रहे थे, उस अकॉर्डिंग जनता भी तैयार है, जनता भी तंग आ चुकी है। रही बात नाम बड़ा करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हम सही ढंग से कर रहे हैं तो वो कभी खराब नहीं होता। लेकिन ये जो परिस्थिति आई है कोरोना काल की, इसके अंदर सारी उनकी जो सारे छवि खुल गई है, सारी छवि सामने आ चुकी है। आप देखिए, आप खुद ही अगर आपने देखा होगा मीडिया पर लोग सिलेंडर लेकर घूम रहे हैं। अब हमारे जो है हाजीपुर के, और वो पटना में जाके सिलेंडर लेके ढो रहे हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मतलब क्या सिचुएशन है। और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जिस तरह से मीडिया और हर एक तरह की शिक्षा का प्रसार हो रहा है, लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इन सभी चीज का वो भी तो निर्णय लेंगे ही ना, कुछ उनके पास ऑप्शन तो होना चाहिए। आप निर्दलीय उम्मीदवार होंगे जी, तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आपने कुछ प्लान तो किया होगा कि इस हाजीपुर शहर में क्या क्या सुधार की जरूरत है और हाजीपुर विधानसभा में किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं? सर मैंने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज की हर एक की मैं इशू मैंने उनको देखता रहता हूँ। मैंने हमेशा हर एक चीज़ को फॉलो करना शुरू कर रखा है कि मेरे को ये पता चले कि क्या विकल्प है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा ही प्लान मास्टर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग से जब तक हम लोग सारे जनता जागृत नहीं होंगे और हम लोग ना पार्टियों के लिए और काम करना नहीं छोड़ेंगे और अपने समाज के लिए नहीं छोड़ेंगे, और हम एक विधायक और एक आम जनता के बीच में जो गैप है, अगर हम उसको कम नहीं करेंगे, और जो विधायक का जो काम है कि हमारे क्षेत्र के लिए राज्य सरकार से लड़े, ना कि पार्टी जो बोले वो करते रहे, तो जब तक अगर उसके अंदर ये क्षमता नहीं आएगी, और वो शक्ति जनता ही देगी, जनता का विश्वास, जनता का भरोसा, यही विकल्प है। यानी पार्टियां उम्मीदवार पे, विधायक पे हावी होती हैं। जी बिल्कुल, आप देख लीजिए फर्स्ट डे से उन्हें अपनी छवि बनानी होती है, अपने पार्टी की छवि बनानी पड़ती है। आपने हाल ही में न्यूज देखा होगा, जो 75 लाख रुपए देकर अब टिकट ले रहा है, अभी हाल ही न्यूज में आपने देखा होगा राजद के कार्यकर्ता के बारे में। अब क्योंकि राजद तो सत्ता में नहीं है, राजनीति तो खेल बहुत चल रही है,
लेकिन कहीं ना कहीं ये इस बात में तो सच्चाई है ना कि हाँ, अगर पार्टी से अगर ये जो एक्चुअली ये समाज सेवा है, अगर इसको एज ए बिजनेस अपने पार्टी को डेवलप कराने में, अभी आप देख लीजिए कई पार्टियां आईटी सेल में भी कितना पैसा खर्च कर रही है। अगर आप इन सभी का अंदाजा लगाइएगा तो ये पैसा आएगा कहां से? आएगा तो जनता से ही ना। आप जब जनता के बीच में गए जी, तो कहीं कोई समस्या आपको नजर आई या किसी ने कुछ कहा कि मेरे साथ ये समस्या है? सर समस्या तो बहुत बड़ी, जो मैं हर एक चीज की समस्या होती है, लेकिन जो मेरे को सबसे बड़ी जो समस्या लगती है, जनता और जो भी रूलिंग पार्टी है, चाहे जो भी नेता है, उसके बीच का तो एक बहुत बड़ा गैप होता है। और एक ना जो विश्वास होता है कि हाँ ये मेरा नेता है, और जो नेता का जो अपने जनता के प्रति जो व्यवहार होता है वो काफी मतलब उसमें कभी कोई संबंध ही नहीं है। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है, आप कोई पढ़ के नहीं आए हैं, आप इलेक्ट हुए हैं। अगर मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आखिर ये सिलेक्ट कैसे हो जाते हैं जब जनता को ही पसंद नहीं होते हैं और ना ही इनको जनता पसंद होती है। यहाँ पे देखिए सीधा सा है, इसका मतलब यही है कि पार्टियां जाति के आधार पे वोट बैंक तैयार करती है, जाति के आधार पे टिकट देती है। देखिए बहुत मैं आपको रोकना चाहूंगा सर। पहली बात, कोई भी जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन होता है, वो एक समाज के विकास के लिए होता है, किसी स्पेशल जाति और धर्म के लिए नहीं। जो नेता अगर ये कह के वोट ले रहा है कि मैं हिंदू हूँ आप मुझे दीजिए, मैं मुस्लिम हूँ और आप मुस्लिम हैं तो मुझे वोट दीजिए, अब मैं इस अन्य जाति का हूँ और मैं अपने जाति को आग्रह कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी तो गलती यहाँ पर जनता कर रही है। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो अगर किसी भी पार्टी के बारे में जो कि मतलब जिसे धब्बा लगा हुआ है परिवारवाद का, जैसे आरजेडी है, तो अभी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम आरजेडी को वोट दे रहे हैं तो पूरे यादव समाज का विकास हो रहा है। मैं इस बात से मैं इसलिए तो आया हूं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, जहां तक भी मेरे से मिले मैं इंडिविजुअल अकेला खुद जाकर उनसे ये बात करता हूं कि भाई ऐसा नहीं है, जो विकास हो रहा है वो लालू परिवार का हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम पढ़े लिखे भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बनने का सपना भी देख रहे हैं और बनेंगे भी। लेकिन जो ग्रेजुएट है क्या वो यादव समाज का नहीं है? और यादव का सिर्फ अगर लालू का विकास ही अगर यादव समाज का विकास है तो सही है, जो कि मैं नहीं मानता हूँ। मेरे लिए तो यादव समाज का ही विकास यादव समाज का विकास है ना। अब एक चीज बताइए, जैसे हाजीपुर की बात करते हैं, आपने एक परिवार का भी नाम ले लिया आपने, लालू प्रसाद यादव का जी। आपको पता होगा कि हाजीपुर के नाम पर रामविलास पासवान लगभग 5 दशक जी यहाँ पे सांसद रहे, आज उनके भाई हैं। सर मुझे हंसी आती है इस बात से कि 5 दशक तक सांसद रहते हैं और मैं तो उनके परिवार की जो हिस्ट्री देखता हूँ वो एक संसद भवन के तो पूरे चाचा भतीजा सारा ही है उनका। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर उन्होंने इस हाजीपुर के बारे में देखा होता तो कम से कम जो जाति उनका वोट बैंक है उसका ही कुछ कर जाते। आज मैं कई लोगों से मिला हूँ, मैंने फेसबुक में एक पासवान जाति के ही बंदे से बात करी थी जो मैंने लाइव भी किया था उनसे, तो उन्होंने मेरे को बताया है जो ये कोरोना काल आया है ना और ये जो संकट आया है इसमें सारा चीज उनको समझ में आ गया है। लेकिन वो तो छोड़िए, लेकिन जो एक फेथ है, एक विश्वास है एक नेता का एक जनता के साथ, अगर किसी भी तरह से विश्वास जनता का जीतते हो, मैं कहता हूं कि अगर आप जाति के नाम पर भी अगर जीत रहे हो तो उसकी तो थोड़ी सी इज्जत करो, उस जाति उस समाज के बारे में तो कम से कम सोचो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अब जनता को ही ये निर्णय लेना है कि वो इस अपने अपमान का बदला किस तरह लेंगे। तो हाजीपुर से आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे और एक बेहतर आप खुद साबित होंगे। सर मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं, लेकिन मेरी जीत जनता की जीत होगी और मेरी हार भी जनता की हार होगी, और मेरी हार भी नहीं तो जनता की हमेशा जीत हो, यही मेरी शुभकामनाएं है सर। चलिए संतोष जी, मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि एक महत्वपूर्ण अवसर मुझे मिला कि आपके सामने बैठा। देश सेवा से लेकर आपने अपने गांव घर के सेवा के लिए अपना महत्वपूर्ण समय निकाला है और उसमें आप शामिल हो रहे हैं। अपने अनुभवों के साथ एक बेहतर राष्ट्रवाद का निर्माण करिए
जो इन राजनेताओं ने अब तक निर्माण नहीं किया। जिस तरीके से सैनिकों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति पूरी हुई है, उसको अब बंद करने का समय है। और यह समय वाकई में ऐसा आ चुका है कि हमें आपको समझना होगा कि अब किसी पार्टी और संगठन की जगह पे हम व्यक्ति को चुन करके सदन में भेजें, ताकि यह जो मोनोपोली है टिकट बांटने का, टिकट खरीदने बेचने का, वो मोनोपोली खत्म हो। तो जनता से एक बार फिर आग्रह है कि वोट डालिए, अपने अधिकार का प्रयोग करिए। और संतोष शुक्ला जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। जय हिंद।